नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। बेटी आज किसी से कम नहीं है। बेटी आज अपनी मेहनत और लगन के साथ हौसलों की उड़ान भर रही है और कामयाबी को हासिल कर परिवार और शहर सहित देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे ही धमतरी की मिश्रा परिवार की बेटी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आमा तालाब रोड धमतरी निवासी सुशील मिश्रा एवं पूजा मिश्रा की सुपुत्री प्रांजलि मिश्रा का फॉरेस्ट रेंजर के पद पे चयन हुआ है। डीएनए न्यूज ने प्रांजलि से खास मुलाकात कर उनके उपलब्धि के बारे में जाना और उनके इस कामयाबी के पीछे परिवार का कैसा सहयोग रहा, यह भी उनसे जाना। बता दें कि प्रांजलि मिश्रा शुरू से ही पढ़ाई में प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं। पीएससी सहित एसीएफ फॉरेस्ट की तैयारी भी की थी। रेंजर का पद मिलने से थोड़ा मायूस जरूर हुई, लेकिन उनकी मेहनत अभी भी यूपीएससी के लिए तैयारी जारी रहेगी। प्रांजलि ने हमारे खास मुलाकात में क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम प्रांजलि मिश्रा है। मैं यही धमतरी की ही मूल निवासी हूँ। अभी मैंने स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिस पे एसीएफ एंड रेंजर के डेजिग्नेशन के लिए एग्ज़ाम दिया गया था। मैंने अभी रेंजर का पद प्राप्त किया है इसके लिए। तो इसकी मेरी तैयारी जारी थी काफ़ी पहले से ही। 2020 का नोटिफिकेशन था जून का, एंड देन एग्ज़ाम 2021 दिसंबर 5 दिसंबर को कंडक्ट हुआ एंड रिटन का रिज़ल्ट सितंबर में आया। देन कुछ आरक्षण के मुद्दों की वजह से हमारा रिज़ल्ट स्टे पे था और इंटरव्यू भी स्टे पे लगा हुआ था। तो फाइनली अभी 30th ऑफ मई को मैंने इंटरव्यू दिया और अभी 3rd ऑफ जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें मुझे फॉरेस्ट रेंजर का पद प्राप्त हुआ है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अब देखिए, घंटे का तो ऐसा कोई हिसाब नहीं है, बट ये था कि मॉर्निंग शेड्यूल मेरा रहता था सुबह 7 बजे वाला। कभी नाइट शेड्यूल में भी पढ़ती थी। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको फॉरेस्ट सर्विसेज़ का जैसे अगर एग्ज़ाम निकालना है, तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। पेपर 1, पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपको नॉन टेक पार्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़, साथ में मैथ्स, रीज़निंग, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एंड पेपर 2 है वो प्योरली टेक्निकल है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक और अभी लेटली अभी जो इंक्लूड किया गया है वो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको ऐसे असिमिलेट करना है कि पेपर 1 भी आपको पास करना है, पेपर 2 भी पास करना है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर 1 पे काफ़ी अच्छा स्कोर किया, पेपर 2 आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोनों पेपर आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें मैं लगभग 4 से 5 घंटा पेपर 2 को देती थी और पेपर 1 को 3 घंटे पे मैं कवर करने का ट्राई करती थी। तो मैं कहूँगी कि ऑन एवरेज 8 घंटे की स्टडी तो लगती है, बट ये ऐसा नहीं कि रोज़ 8 घंटा हो, कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा भी होता था, बट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। आप कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और बिफोर फॉरेस्ट सर्विसेज़ मैं वैसे भी स्टेट सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रिपरेशन कर ही रही थी, तो पेपर 1 का प्रिपरेशन मेरा पहले से स्टार्ट। किसका सहयोग रहा इसमें आपको? सर देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इमोशनल सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो मैंने तो पढ़ाई की है, बाकी मेरे फैमिली का अनकंडीशनल लव, सपोर्ट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप पास हो गई हैं, हुँ, कई हुँ। परीक्षा दिलाने के बाद असफलता हासिल करते हैं, वो हार मान जाते हैं। जी। उस पर क्या कहेंगे? अ, मैंने भी स्टेट सिविल सर्विसेज़ ट्राई किया था। 2 अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो फाइनल सिलेक्शन मेरा मतलब हुआ ही नहीं। स्टेज बीच में मैं रुक जा रही थी, बट मैंने हार नहीं माना बिकॉज़ मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लिया। मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरा हालाँकि मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे तो पूरा 11th-12th बायोलॉजी पढ़ना पड़ा उसके लिए। तो अगर मैं हार मान जाती तो शायद यहाँ तक फिर नहीं आ पाती। तो मेरा कहना ये है कि ये तो चलते रहेगा आपका स्टेज कि आप फेल होंगे, पास होंगे, बट उसके बाद आपको उठना है। उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे गिर गए तो आप भी बाकियों की जगह जैसे ही रह जाएँगे। उठ के वहाँ पे फिर से फाइट करना
इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ये सक्सेस, फेलियर है, वो फेलियर ही आपका स्टेप बनता है सक्सेस का। आप जब बार-बार वो चोट खाते रहेंगे, फाइनली आप वहाँ तक इग्नाइट होके पहुँच ही जाएँगे। तो रुकिए मत, कंसिस्टेंट रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। आगे और क्या भविष्य है? सर मैंने तो अभी, हालाँकि मेरा तो जो मैं एस्पायर कर रही थी वो असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए एस्पायर की थी, बट ड्यू टू सम मार्क्स मैं लैग कर गई। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एग्ज़ाम में अपीयर हूँ और असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट लूँ। फॉरेस्ट रेंजर इज़ ऑल्सो गुड, बट मेरा जो एस्पिरेशन था वो एसीएफ के लिए ही था। तो आगे मेरा प्रयास जारी रहेगा। और भी लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे पढ़ाई के प्रति? मैं बिल्कुल ये चीज़ कहूँगी, जैसे धमतरी अभी-अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रुचि है वो सिविल सर्विसेज़ के टुवर्ड्स बढ़ता जा रहा है, और मैं स्पेशली फीमेल्स को कहूँगी कि आप बिल्कुल ट्राई करिए। अपने आप को सशक्त बनाइए, इतना इतना कैपेबल बनाइए कि आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर आपकी निर्भरता ना हो। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, ये बस अपॉर्च्युनिटी हमको देखनी पड़ती है। तो रादर देन जस्ट वेस्टिंग द टाइम, आप अगर ट्राई करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो मैं धमतरी के जो भी यूथ हैं उनके उनको ये मेरा मैसेज है कि बिल्कुल आप लगे रहिए। अगर आप एस्पायर करते हैं और डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा एंड ऑल, ये सब थॉट्स बहुत नॉर्मल है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पेपर होगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों में मत फंसिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे वहाँ तक आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएँगे। पढ़ाई ज़रूरी है, बस कितना मैं। खुशी हुई आपको, छोटा-सा मुकाम जो ज़रूर मिला है, जी। सपना मिला है। हुँ। खुश हूँ, बट सैटिस्फाइड तो भी नहीं हूँ। चाहिए एसीएफ था, रेंजर मिला है, बट स्टिल मैं इसको अपना अचीवमेंट देखती हूँ। काफ़ी मेहनत मैंने की थी इस पोस्ट के लिए, और एसीएफ नहीं मिल पाया, रेंजर मिला। इस पे भी मैं जारी रखूँगी अपना प्रयास कि मैं एसीएफ तक पहुँचूँ, और आगे चल के मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। घर परिवार, मित्र मंडल मिले होंगे आप? हाँ जी, अभी तो सबका आना-जाना लगा हुआ है। फ्रेंड्स भी आए थे। काफ़ी खुश है, मेरे परिजन हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली सारे लोग काफ़ी खुश हैं। सबके विशेज़ आ रहे हैं अभी कंटिन्यू। वहीं प्रांजलि के परिवार वाले अपनी बेटी की कामयाबी को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रांजलि शुरू से ही होनहार रही है। आज मोबाइल के युग में वह सब कुछ त्याग कर सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती रही। उनका प्रांजलि के लिए सदैव सहयोग रहेगा। बता दें कि प्रांजलि के इस उपलब्धि के बाद से ब्राह्मण समाज समेत सभी लोग बधाई दे रहे हैं और प्रांजलि के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं पूजा मिश्रा, आमा तालाब रोड में मेरा घर है यहाँ पे। शिव चौक की बहू हूँ मैं, और मेरा मायका करिहा नगरी सिहावा है। कितनी खुशी हो रही है आज आपकी बेटी का? बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी की उपलब्धि से। और हमेशा मेरे पति वही गाना गाए हैं, मेरी बेटी नाम करेगी रोशन। और मेरी बेटी को वही लग गया कि मेरे पापा हमेशा गाना गाते, बचपन से बोलती पापा आप जो बोले हो वो मैं करके दिखाऊँगी। और मेरी बेटी वो करके दिखा दी, और मेरे घर परिवार पूरे खुश हैं। कितना अब सपोर्ट रहता था आप लोगों को? मेरा बहुत, हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट था उसके ऊपर। पूरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पूरे मामा-मामी, दादा-दादी, इस चीज़ सबका। बचपन से वो थोड़ी पारिवारिक है वो लड़की, लेकिन परिवार में ज़्यादा जाना-आना नहीं कर पाती थी, पढ़ाई की वजह से। सिर्फ़ पढ़ाई के नाम से वो कहीं आती-जाती नहीं थी। हम लोग बोलते थे बेटा तू पढ़, सबके यहाँ जाया कर, परिवार में जाना-आना चाहिए करके। मम्मी जिस दिन मैं बन जाऊँगी ना, उस दिन आपको लगेगा मैं क्यों नहीं जाती थी करके। तो सब पूरा परिवार इससे बहुत खुश हैं। शुरू से लड़की ना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, तो हम लोग भी इसको बहुत सपोर्ट किए, और आगे करते रहेंगे। हमेशा बस चाय, मैं बोलती थी बेटा मैं तेरे को चाय बना-बना के देती हूँ रोज़ सुबह-शाम, इसका क्या लाएगी चाय, रोज़ सुबह मैं अपना तेरे को समय देती हूँ, तू कुछ करके दिखाना। मम्मी आप जो चाय पिलाते हो ना उसका देखना कितना बड़ा मीठा बना दिखाऊँगी, ऐसे करके बोलती थी। जो आप मीठा-मीठा मेरे को चाय बना के पिलाते हो, उसका भी रंग लाएगा आपको, सोचो इसमें चिंता मत करो, ऐसे बोलती थी। और अच्छे से आगे बढ़ी, बहुत खुशी हुई मेरे को तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इतना बड़ा पद में गई है करके। सपना जैसे लग रहा है, बहुत और भी अच्छा लग रहा पेरेंट्स है। को क्या कहेंगे पढ़ाई के बारे में? बाकी पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब अच्छे संस्कार दो,
और खूब आगे बढ़ाओ, सब आगे बढ़ें, सब बिटियाँ जितने भी हैं, सब आगे बढ़ें, ये चाहती हूँ मैं। मैं सभी प्रांजलि की भाई-बहन सबको बोलती हूँ और सब उसके सपोर्ट किए, पूरे परिवार सपोर्ट किए हैं। चलिए, बेटी होते ही सब चिंता करने लग जाते हैं कि क्या करेंगे, हमारी बेटी है, हमको दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सब दुनिया भर के सोचने लग जाते हैं। बेटी के दहेज की चिंता मत, उनकी पढ़ाई की चिंता करें, उनको खूब पढ़ाएँ-लिखाएँ और आगे बढ़ाएँ। सभी बेटियों को सबसे यही निवेदन करूँ कि बेटा आगे बढ़ो, खूब पढ़ो। हर माँ-बाप को यही बोलूँगी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाएँ-लिखाएँ, शादी-वादी की चिंता मत करें, दहेज-वहेज की कोई चिंता मत करें। वो सब पढ़ाई-लिखाई करके खुद आगे बढ़ जाएँगे उन लोग को। अपना परिचय बताएँ। मैं सुशील कुमार मिश्रा, मैं मिश्रा परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरी बिटिया प्रांजलि मिश्रा सोनी शुरू से पढ़ाई में होशियार रही। मेरे को उसको बचपन से मेरे ऊपर उसके ऊपर विश्वास रहा कि आगे चल के कुछ न कुछ बनेगी और वो मेरा सपना पूरा की है। मैं बहुत सामान्य परिवार से था अपने हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ और उनके पढ़ाई में मैं जितना हो सके सपोर्ट किया और आगे भविष्य में भी करूँगा। कितनी खुशी हो रही है? मेरे तो मतलब ये बोलूँ कि मैं जीवन में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ, तो वो भी कम है। इससे ज़्यादा खुशी ना तो मेरे जीवन में कभी आया और चाहता हूँ कि भविष्य में आए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बिटिया आईएफएस की तैयारी करे आगे और और क्या सपोर्ट रहेगा आपको? उनके लिए सब कुछ सपोर्ट रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई अभी तक के तो मैं कोई कमी नहीं किया, माता रानी की कृपा से और भविष्य में भी नहीं करूँगा। जैसे आपकी बिटिया एक उपलब्धि हासिल की है और भी लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ? हाँ, इसके लिए मैं हर माँ-बाप को बोलना चाहूँगा कि अपनी बिटिया के पढ़ाई के लिए, बिटिया हो चाहे बेटा हो, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इससे कि हमारा समाज, परिवार को एक मतलब नया रास्ता मिलता है। तो बताएँगे। मैं अशोक मिश्रा, प्रांजलि मिश्रा का बड़े पिताजी। कितनी खुशी हो रही है? मेरे को तो जिस इतनी खुशी हुई जिसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मेरी बच्ची प्रांजलि मिश्रा पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी मतलब चुस्त-दुरुस्त रही है और वो इंजीनियरिंग शंकराचार्य कॉलेज भिलाई से की है। उसके पश्चात अभी स्टेट फॉरेस्ट के जो पीएससी में सिलेक्शन हुआ है उसका फॉरेस्ट रेंजर के लिए, उसकी खुशी तो हम बयान नहीं कर सकते। इसको पोस्ट को पाने के लिए वो अपने घर से 4 साल लगातार बाहर रह के सिर्फ़ पढ़ाई में ही ध्यान दी। ना कहीं आना-जाना, ना कहीं घूमना, ना कहीं और कहीं, सिर्फ़ पढ़ाई में ही ध्यान केंद्रित करके ये पोस्ट अपने वो हासिल की। और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे को पढ़ाएँ? मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाएँ। अपना परिचय बताएँ। मैं प्रांजलि की बड़ी मम्मी हूँ और मैं इसकी उपलब्धि जो मिला उसको जो हासिल की है, उससे ज़्यादा पाने की उसका वो तक रेंज था लेकिन उसको जो भी मिला ठीक है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत और लड़कियों को इस देख के सीखना चाहिए कि लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना है। माँ-बाप का नाम रोशन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारे समाज की लड़कियों को आगे आना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। प्रांजलि मेरी भांजी है और आगे भी और तैयारी करेगी और अ, ऊँचे पदों को और हासिल करेगी। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग उच्च पदों पे हैं, जी, जी। उनके द्वारा क्या ये पहल ही होनी चाहिए कि और भी समाज की बेटियों को हम अ, प्रेरित करें इस दिशा में। हाँ, जैसे अभी एक बेटी जैसे हमारी उपलब्धि हासिल की, तो उसी दिशा में और भी बेटी आगे बढ़े। इस दिशा में जो उच्च पदों में बैठे हैं, उनको क्या प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल एक वो होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हमारे समाज की लड़कियाँ आगे आएँ और बिल्कुल अच्छे पदों में पद हासिल करेंगी और मेहनत अच्छा करी है हमारी भांजी प्रांजलि मिश्रा ने और आगे भी और करेगी। समाज की लड़कियों को चाहूँगा कि आगे आएँ और इस तरीके से सफलता हासिल करें। बहुत बड़ी खुशी होगी हम लोग को और मैं बधाई देना चाहता हूँ भांजी प्रांजलि मिश्रा को पूरे परिवार की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आज मैं मेरी बहन है, हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि हमारे परिवार से कोई इतने बड़े पद में जाएगा।
निरंतर उसके प्रयास से लगातार 4 साल 3 साल पढ़ाई कर रही है, उसका नहीं टूटना, इतने पढ़ने के बाद इतना नहीं टूटना, इतना अप एंड डाउन्स देखना, बाहर रहना, परिवार से बाहर रहना, उसके बाद इस पद को हासिल करना, वो एक भाई के लिए बहुत गौरव की बात है। वो मेरे लिए अब आइडल बन चुकी है और हमारे पूरे परिवार के लिए आइडल है वो, कि उससे देख के सीखे हैं हम कि कैसे कोई टूटते समय भी कैसे हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। उनकी मेहनत को कैसे देखते हैं? मैं उनकी मेहनत को इस तरह से देखता हूँ जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की जो बच्ची रहती है, जो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाती है, सब चीज़ सुख चैन को छोड़ के अपना सब चीज़ को फेस करती है, लोगों को फेस करती है, बाहर नए लोगों को फेस करती है जो अनजान रहते हैं, उनको फेस करके टीचर्स को फेस करना रहता है कि टीचर्स क्या बोलेंगे और जिस हिसाब से उनको पढ़ाई करना रहता है, वो सब चीज़ देख के तो ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूरे मिश्रा फैमिली के लिए उपलब्धि है, ब्राह्मण समाज के लिए उपलब्धि, हिंदू समाज की उपलब्धि, मानव समाज की उपलब्धि है कि एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली की लड़की उठ के इतने बड़े पोस्ट पे आई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है और मैं चाहूँगा कि मेरी बहन और प्रयास करे और यूपीएससी भी दिलाए और आगे फॉरेस्ट का एसीएफ जो पोस्ट होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, उसको भी क्लियर करे और मेरी बहन लगातार निरंतर आगे बढ़े। मैं प्रत्युष चीमा, मैं प्रांजलि मिश्रा जी का भाई हूँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हूँ मैं। उन्होंने आज धमतरी के सभी लोगों को इंस्पायर करा है अपनी मेहनत से। उन्होंने हमको इंस्पायर करा है कि हम भी और मेहनत करें और उन्हीं के जैसे और भी अच्छे पदों में जा सकें। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।